ओम नमो आदेश। बिना कुछ किए ही दुश्मन खुद ही हार जाए। यानी कि आप कुछ करे भी नहीं और आपका दुश्मन भी परास्त हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? सुनने में तो यह बहुत लुभावना लगेगा, मन को शीतल करने वाला लगेगा कि बिना कुछ किए ही शत्रु परास्त हो जाए। क्योंकि धरती पर सभी लोग जो है ना, वो चाहते ही यही हैं कि कोई कह दे कि बिना कुछ किए ही तुम्हारे काम हो जाए, तो इससे अच्छा और लगेगा क्या? यह तो बहुत मजे की बात है। लेकिन दोस्तों, तीली लगाए बिना माचिस की कभी आग जलती नहीं है। पानी पिए बिना प्यास कभी बुझती नहीं है। और बिना नहाए धोए आपके कपड़े और शरीर शुद्ध नहीं होता है। तो फिर बिना कुछ किए शत्रु को आप कैसे हरा सकते हैं? लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं। यह वीडियो जो है, यह तंत्र से संबंधित नहीं है, किसी क्रिया से संबंधित नहीं है, लेकिन नियम इसमें तंत्र का ही चलेगा। मैं आपको कोई उतारा करना नहीं बता रहा, कोई आपको मंत्र जप करना नहीं बता रहा, न कोई क्रिया ऐसी कि जिसमें आपको कुछ करना पड़े। मैं इस वीडियो में आपको कुछ छोड़ने के लिए, यानी कि करना बंद करने के लिए ही यह उपदेश दूंगा। लेकिन उससे आपके शत्रु का जो है पूर्ण रूप से आपका छुटकारा मिल जाएगा। उसकी औकात नहीं होगी कि वह आपके ऊपर हमला कर सके या फिर आपका कुछ बुरा कर सके। तो यह कैसे होता है? देखिए, ध्यान जो होता है वो आपने सुना होगा। ध्यान क्या होता है? मेडिटेशन के संबंध में मैं नहीं कह रहा हूं। आपको चौकड़ी मार के गुफा में नहीं बैठना है आंख बंद करके। ध्यान एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब आप छोटे थे तो आपकी माता, आपके पिता, वो क्या कहते थे कि बेटा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खेलो, ध्यान से चलो। ध्यान से का मतलब जाग कर, जागरूक होकर आप कोई कार्य करो। तो आप शरीर में जिस अंग पर आपका सबसे अधिक ध्यान होता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। कई लोग राइट हैंड से काम करते हैं, राइट हैंड से ही लिखते हैं, राइट हैंड से ही खाते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं तब भी राइट हैंड से मारते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ध्यान बचपन से ही दाएं हाथ पर होता है, जिससे कि वह हाथ शक्तिशाली हो जाता है। उसकी तुलना में लेफ्ट हैंड कमजोर रह जाता है। अब वह व्यक्ति दाएं हाथ से कुछ वजन उठाए तो उठा सकता है, बड़ी से बड़ी सटोरी कविता लिख सकता है। लेकिन यदि यही कार्य उसको उल्टे हाथ से, यानी कि लेफ्ट हैंड से करने के लिए बोले, तो न तो वह इतना वजन उठा सकता है, न ही वह उससे इतना अच्छा लिख सकता है। लिखने की कोशिश करेगा तो उसका हाथ कांपेगा, क्योंकि वह कमजोर है। और उसकी कमजोरी का कारण क्या है? दोनों हाथ आपके शरीर के ही हैं, लेकिन एक कमजोर एक मजबूत कैसे? आपने उसके लिए कोई अलग से दूध थोड़ा ना पिया है, कि अलग से घी खाया है, कोई अलग से जिम मारा है राइट हैंड के लिए, नहीं। खाली आपका ध्यान उस पे गया है। छोटे से पन से ही आपका वो हाथ हमेशा आगे बढ़ता गया। चाहे आपने पानी का गिलास उठाया, चाहे आपने खेलने के लिए कोई खिलौना उठाया, मिलाने के लिए हाथ उठाया, तो इस तरह से उस हाथ को शक्ति मिल जाती है और वह हाथ शक्तिशाली हो जाता है। अब अध्ययन क्या कहता है? तंत्र का जो अध्ययन है, रिसर्च है, वह क्या कहती है? जिस चीज की तरफ आपका ध्यान जाता है उस तरफ आपके शरीर की ऊर्जा बहने लग जाती है। आपके आत्मा की ऊर्जा कहिए, कुंडलिनी की ऊर्जा कहिए, चेतना कहिए, उसकी तरफ आपकी ऊर्जा बहने लग जाती है। और जब ऊर्जा बहती है तो उस चीज को बल मिलता है। अब आप किसी के बारे में सोचते रहें तो उसका पिक्चर आपके कल्पनाओं में बनना शुरू हो जाता है। उसके आपको सपन भी आने लग जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान उसकी तरफ है। अब ध्यान से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से बल मिलता है, और बल से वह व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है। जैसे आप अपने हाथ की तरफ ध्यान देते हैं राइट की तरफ, तो राइट हो जाता है। कोई लेफ्ट हैंडी है तो वह लेफ्ट हाथ से काम ज्यादा करता, क्योंकि ध्यान लेफ्ट हैंड में रहता। लेकिन इसके उलट एक दूसरी स्थिति है जिसको मैं अध्यान कहता हूं, इग्नोर कर देना। इग्नोर या अध्यान, यदि आप किसी चीज की तरफ करते हैं
तो उसमें ऊर्जा बाधित हो जाती है और उस चीज को बल नहीं मिलता, वह शक्तिहीन हो जाती है। ध्यान की तुलना हम बिजली से करें, इलेक्ट्रिसिटी से। अब आपके घर में बिजली है, अलग अलग चीजों के अलग अलग बटन है। पंखे का तेज करने का बटन है, स्लो करने का बटन है। आप जब उसको स्लो करेंगे तो वह कम चलेगा क्योंकि बिजली कम जा रही है, और तेज करेंगे तो वह तेज चलेगा क्योंकि बिजली जा रही है। अगर आप खटके को ही, बटन को ही बंद कर देंगे तो वह चीज बंद हो जाती है। उसी तरह इस प्रक्रिया में है। आप जब शत्रु की तरफ ध्यान देते हैं तो आपकी ही ऊर्जा से उसको बल मिलता है। आपके दिल दिमाग पर वह छा जाता है कि वह तो बहुत शक्तिशाली है, दुष्ट है, वह मुझसे जीत जाएगा, मैं हार सकता हूं क्योंकि मैं कमजोर हूं। आप स्वयं अपने हाथों से खुद को कमजोर बना रहे और उसको शक्तिशाली बना रहे हैं। इसलिए इग्नोर करना अनिवार्य होता है। इसमें यह सीधा सीधा संकेत है, जिस चीज पर आपका अधिक ध्यान होता है वही चीज शक्तिशाली होती है, चाहे शरीर के किसी अंग से संबंधित हो। आप 4 पेड़ बो लीजिए अपने गमलों में, अपने घर में, और एक पेड़ पर ज्यादा ध्यान दीजिए। 1 महीने बाद आप देखेंगे कि वह पेड़ ज्यादा स्वस्थ होगा, ज्यादा सुंदर दिखेगा, ज्यादा जल्दी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि आप उसका ध्यान रख रहे। उसी तरह एक पशु है, एक पालतू है, जिससे आप ज्यादा प्यार करते हैं उसके ज्यादा हाथ फेरेंगे, उसे ज्यादा खिलाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे, नहलाएंगे, तो वह पशु दूसरों की अपेक्षा ज्यादा सुंदर भी हो जाएगा, सशक्त भी हो जाएगा, स्वस्थ भी हो जाएगा, और आपसे प्रेम भी अधिक करेगा, उसका भी आकर्षण आपकी तरफ होगा। तो यह होता है आपका ध्यान। ध्यान प्रत्येक व्यक्ति का है। किसी व्यक्ति का ध्यान परमात्मा की तरफ है, किसी व्यक्ति का ध्यान सिद्धियों की तरफ है, किसी व्यक्ति का ध्यान काम की तरफ, सेक्स की तरफ है, किसी व्यक्ति का ध्यान भक्ताई की तरफ है, किसी व्यक्ति का ध्यान पैसों की तरफ है। मतलब जिस चीज की तरफ उसका ध्यान होगा वह उसी में रम जाएगा और वही चीज को प्राप्त कर लेगा। अब आपका ध्यान था कि मैं अच्छे से पढ़ूं लिखूं और बहुत ही मेहनत करूं, परीक्षा में पास हूं और किसी जॉब को प्राप्त करूं, तो आपका ध्यान पूरा जॉब पर है, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह यह ध्यान होता है, जिस चीज के ऊपर आप डालेंगे वही चीज शक्तिशाली होगी और आपकी तरफ आकर्षित होगी। अब दूसरा क्या है इसका, जो बिना कुछ किए शत्रु को बाधित करने का, उसको परास्त करने का जो मामला है। देखिए, यदि आप शत्रु की तरफ ध्यान देते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वह शक्तिशाली होगा। आप जहां कहीं जाते हैं उसके संबंध में बात करते हैं कि वो तो अच्छा आदमी नहीं है, उसने तो ये बुरा किया, उसने तो ये धोखा दिया। चाहे आप उसकी अच्छाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान तो उसी की तरफ है ना। इसका परिणाम क्या होता है, आपका शत्रु आपसे शक्तिशाली हो जाता है। और वह आपसे शक्तिशाली कैसे हो जाता है? क्योंकि ध्यान के द्वारा आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति उसको मिलती है। परमात्मा ने सबको एक जैसा बना के भेजा था, लेकिन कोई ज्यादा शक्तिशाली है, कोई कमजोर है। किसी को आप गाली देंगे तो वो मारने को दौड़ेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति है जिसको आप गाली देंगे तो वह रोने लगता है क्योंकि वह कमजोर है। इसका आपको करना क्या है? अब पहले आप करते थे ध्यान, यानी कि कुछ कर्म करते थे, शत्रु का ध्यान करते थे, जुबान से करते थे, मन से करते थे, कर्म से करते थे, चाहे उसका बुरा ही कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान तो उधर ही था ना। अब आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं करना है, यानी कि उसको इग्नोर कर देना है, अध्यान की स्थिति में चला जाता है। आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो ऊर्जा उसकी तरफ बह रही थी वह बाधित हो जाती है, और जब ऊर्जा बाधित होती है तो वह बल उसे मिलता नहीं है और वह शक्तिहीन हो जाता है। ध्यान के संबंध में मैं वैज्ञानिक तरीके से बता देता हूं। आपने बिजली, इलेक्ट्रिसिटी को देखा है। आप जिस उपकरण का बटन दबा देते हैं वह चल पड़ता है। मान लीजिए पंखे का कीजिए, कूलर का कीजिए, एसी का कीजिए, तो वह चलता है। रिमोट से या बटन से उसकी स्पीड कम करेंगे तो उसकी रफ्तार भी कम हो जाती है। यानी कि जितनी बिजली उसे देंगे वह उतनी ज्यादा तेजी से चलेगा। अब आप उसका बटन बंद कर देंगे तो पंखा भी बंद हो जाएगा। उसी तरह से जब आप शत्रु को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो ऊर्जा बाधित होती है जिससे आपको मिलती है और वह शक्तिहीन हो जाता है। तो इसमें 2 ही सीधे सीधे पॉइंट हैं। पहला है ध्यान का, आप उसको ध्यान देते हैं तो आपकी ऊर्जा उसे मिलती है, उसको बल मिलता है और वह शक्तिशाली हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, आप उसको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं,
तो ऊर्जा जो बह रही थी वह बाधित हो जाती है, रुक जाती है, उसको बल नहीं मिलता है, वह शक्तिहीन हो जाता है। तो यह होता है। अब इसमें उपाय क्या है? देखिए, आपको कुछ करना नहीं है, आपको करने से रुक जाना है, यानी कि उस कर्म को छोड़ देना है। जैसे आप जुबान से अब उसका नाम लेना बंद कीजिए, उसके बारे में बात करना बंद कीजिए, अपने मित्रों से या किसी जानकार से उसकी चुगली, उसकी बुराई करना बंद कीजिए, क्योंकि आप चुगली बुराई भी करते हैं उसकी, तब भी तो आपका ध्यान उसी पर है। तो जुबान से बंद करेंगे, 1 सप्ताह है। आप 1 सप्ताह के बाद 4 दिन और आप चेक करेंगे, यानी कि टोटल 11 दिन आप उसका जुबान से नाम नहीं लेंगे। 11 दिन के बाद आपके मन से उसका ख्याल धीरे धीरे कम होने लगेगा, कम होता चला जाएगा, और कोई कर्म आप करें नहीं उसके खिलाफ। तो इससे क्या होगा? पहले होता था आपकी ऊर्जा शत्रु को शक्ति देती थी और तुम कमजोर होते थे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान उस पर तान रखा है, उस पर आप लोगों ने अपने ध्यान को। आपने रामायण में सुना होगा कि सुग्रीव जो थे, जिनको राम ने बाली का वध करके सत्ता दिलाई थी, सुग्रीव के भाई थे बाली, जिसको राम ने पेड़ के पीछे छुप के तीर मारा था, यानी धोखे से उनकी हत्या की थी। बाली में एक ऐसा गुण था, एक ऐसा अभ्यास था उनके पास, एक ऐसी सिद्धि थी कि जो भी उनसे लड़ने आता वह उसकी 50% शक्ति को चूस लेते थे, यानी कि छीन लेते थे। उनके सामने आते ही सामने वाले की 50% ताकत बाली को मिल जाती थी और बाली शक्तिशाली हो जाता था और उस व्यक्ति को पटक देता था, परास्त कर देता था। तो यह ध्यान से ही संबंधित मामला है। बाली के पास यह सिद्धि थी क्योंकि बाली को ज्ञात था यदि वह शत्रु पर ध्यान देगा तो शत्रु शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि शत्रु पर बार बार आप ध्यान देंगे तो आपके मन में वह चीज पक्की हो जाती है कि यह तो बहुत क्रूर है, बहुत दुष्ट है, बहुत शक्तिशाली है। आपने मान ही लिया है उसको शक्तिशाली, तो आप हारेंगे कि नहीं हारेंगे। इसीलिए भगवान राम तो परमात्मा थे, उन्हें भी छुप के बाली की हत्या करनी पड़ी थी, क्योंकि यदि वह भी बाली के सामने आ जाते तो बाली उनकी भी आधी शक्ति को चूस लेता, छीन लेता। जब बाली की मृत्यु हुई थी तब उन्होंने श्री राम से कहा था कि हे राम, तुमने मुझे मारकर बहुत गलत किया, यदि तुम मुझे कह देते तो मैं 1 दिन में ही रावण को भी और सीता को भी लाकर तुम्हारे चरणों में डाल देता, क्योंकि बाली ने रावण को भी कई बार हराया था। रावण इतना शक्तिशाली था, लेकिन बाली के सामने आते ही उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाती थी और रावण को वह पीट कर भगा देता था। अब इसका जो मैं तरीका बता रहा हूं आपको करना क्या है, पहले आपकी ऊर्जा बहती थी शत्रु की तरफ, उसकी याद में, उसकी चिंता में, सोच में, किसी भी रूप में उसकी तरफ बहती थी और तुम कमजोर होते थे। अब क्या करना है आपको उस शक्ति को डाइवर्ट कर देना है, यानी कि उसको ट्रांसफर कर देना है दूसरी जगह पे, क्योंकि सीधा सीधा आप ध्यान हटा नहीं पाओगे शत्रु से। उसको आपको बदलना पड़ेगा, अपने ध्यान के केंद्र को, अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। आप कहाँ लगा सकते हैं अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को? या तो आप खुद पर लगाइए, अपने शरीर का, स्वयं का ओरा मजबूत होता है उससे। यदि आप सीधे लेट गए या सीधे बैठ गए हैं, रीढ़ सीधी करके आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके ध्यान से आप अपने शरीर के एक एक अंग पर कुछ सेकंड तक, कुछ पलों तक हर चीज का ध्यान कीजिए। जैसे पहले आप कीजिए तलवे का ध्यान, पैर का, टखने का, पिंडली का, घुटने का, जांग पे, सब आपके नितंब पे, कमर पे, पेट पे, छाती पे, गर्दन पे और सिर पे। इस तरह से यदि आप 1 महीना अपने शरीर पर ही आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो आपके शरीर का ओरा मजबूत होता है। और ओरा क्या होता है यह बताने की आवश्यकता तो होगी नहीं। ओरा ही मनुष्य के शरीर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा होता है, जो उसका मनुष्य से भी, जानवर से भी और अलौकिक शक्तियों से भी, दिव्य शक्तियों से भी, बुरी शक्तियों से भी उसकी रक्षा करता है। यदि आप स्वयं पर उस ध्यान को केंद्रित कर देते हैं, आप एक बात सोचिए, आप आधा घंटा पूरे दिन में यदि अपने शरीर पर ध्यान करेंगे तो आपके शरीर को बल मिलेगा, जो अंग कमजोर है वह ताकतवर हो जाएगा, जिस अंग में कोई बीमारी है, कोई टूट फूट है, वह रिपेयर हो जाएगी।
इसके अलावा आप अपने कुल देवी या पितरों पर भी अपने ध्यान को डाल सकते हैं। यानी कि आधा घंटा बैठकर आप उनका चिंतन कीजिए, उनको याद कीजिए। उससे आपको क्या होगा, उससे आप जितना भी ध्यान कुल देवी पितरों पर देंगे वह उतने ही शक्तिशाली हो जाएंगे आपके घर में और आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, हर जगह उनका प्रभाव, उनका अंश शक्तिशाली होगा, जिससे कि वह शत्रु आपसे लड़ने भिड़ने का साहस ही नहीं कर पाएगा। आप गुजरेंगे सामने से, वह नजर तक नहीं मिला पाएगा, वह इतना कमजोर हो जाएगा उस स्थिति में आपके समक्ष। क्योंकि आपने एक तो शरीर का ओरा मजबूत कर लिया खुद पे ध्यान करके, दूसरा कुल देवी पितरों पर ध्यान किया तो उनकी भी शक्ति आपको मिल जाती है। अब आपने देखा होगा एक व्यक्ति गंभीरता से रहता है, मौन रहता है, अनदेखा करता है वह सबको। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वह रहस्यमय हो जाता है, गुमनाम हो जाता है। आप किसी बच्चे के साथ ज्यादा घुले मिलेंगे, खेलेंगे तो एक दिन ऐसा हो जाता है वह बच्चा आपकी इज्जत करना बंद कर देता है। चाहे आप उसके माता हैं, पिता हैं, वह आपको दोस्त के रूप में समझने लगता है और खेलते खेलते वो आपको गाली तक देने लगता है। लेकिन यदि आप गंभीर रहते हैं, कम बोलते हैं और अपना स्टेटस बना के रखते हैं तो बच्चों की हिम्मत नहीं होती है आपसे नजर भी मिला पाए। वैसे ही आपको बनना है गंभीर, मौन रहना है, ज्यादा से ज्यादा आपको चुप रहना है, सिर्फ काम की बातें ही आपको करनी है। यानी कि फालतू बोलना भी छोड़ देना है, कुछ करना नहीं है। इससे क्या होता है, आपकी शक्ति शरीर में इकट्ठा होती है, क्योंकि आप ज्यादा बोलेंगे तो आपकी शक्ति बाहर की तरफ बहेगी। आपको क्रोध आता है तो वह भी आपको भीतर से फूंकता है। अब क्रोध क्यों आता है, शत्रु के ध्यान करते हैं, फिर मन में गुस्सा उठता है और क्रोध व्यक्ति को जलाता है भीतर ही भीतर, उसकी ऊर्जा को, शक्ति को कम करता है। इसलिए आपके अंदर कमजोरी आती है जब आप क्रोध करते हैं। दूसरा, आपकी बुद्धि अशांत रहती है, उसका चिंतन करते हैं शत्रु का, क्रोध आता है तो आपकी बुद्धि अशांत रहती है, आप चैन की नींद भी नहीं ले पाते हैं, उससे आप कमजोर होने लगते हैं। आपकी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, आपका आत्मबल कमजोर होता है और शत्रु का मजबूत होता है। आपने एक आईना लीजिए, एक शीशा लीजिए, एक दर्पण लीजिए हाथ में और उसे सूर्य की तरफ कीजिए या किसी लाइट की तरफ उसका फेस कीजिए, तो आपने देखा होगा सूर्य की किरण दीपक पर, उस पे दर्पण पे पड़ेगी, उसकी किरण उस आईने पर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होकर वह प्रकाश आपको दूसरी जगह जाता हुआ दिखाई देता है। तो यह होता है। इसलिए आपको अपने ध्यान को शत्रु के ऊपर डालने से, अपने ध्यान को, इसलिए आपको अपने ध्यान को शत्रु के ऊपर से हटाना है, उसको हटाकर शिव के ऊपर लाइए। क्योंकि सीधा सीधा आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, आप एक ऑप्शन दे सकते हैं कि उसकी जगह ये सही है, इससे मुझे अधिक लाभ है। तो आप शिव के शरीर पर ध्यान कीजिए आधा घंटा रोज और शत्रु पर 24 घंटा ध्यान करना बंद कर दीजिए। आपका शत्रु बिना ही कुछ किए खुद ही परास्त हो जाएगा, हार जाएगा, आपसे बातें करने की औकात नहीं रहेगी, न ही आपका बुरा करने की वह सोच पाएगा। इतना बड़ा लॉजिक है इसमें, इतना बड़ा विज्ञान है। और समझने वाला जो व्यक्ति है, जिसके भीतर 1% भी बुद्धि होगी, वह व्यक्ति समझ ही जाएगा मेरी बात को। जब आप उससे ध्यान हटा लेते हैं, पहले आप उसको लोगों के सामने उसकी बुराई करते थे, उसके बारे में अपशब्द कहते थे, उसको धोखेबाज बताते थे, और वही लोग जिनको आप अच्छा समझते थे, आप उनसे सारी बातें करते थे, वही लोग शत्रु के पास आपकी बातें पहुंचाते थे, जिससे कि शत्रु को ये लगता था कि ये साला मेरे पीछे पड़ा है, मैं इसको पहले ही मैं परास्त कर दूं जब तक ये कोई वार करे। और जब आप उसका ध्यान करना छोड़ जाते हैं, अपनी जुबान से उसका नाम लेना छोड़ देते हैं, उसकी बुराई करना छोड़ देते हैं, चुगली चाटी करना छोड़ देते हैं, तो उस तक कोई बात पहुंचती नहीं है आपके द्वारा कही। ऐसे में वह खुद ही सोचने लगता है, यार इसको क्या हो गया है, अब ये मेरी बुराई क्यों नहीं करता है। यानी कि अब उसका ध्यान आपके ऊपर जाने लगता है कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो,
शत्रुता निभा क्यों नहीं रहे हो, मेरी बुराई क्यों नहीं कर रहे हो, मेरा नुकसान क्यों नहीं कर रहे हो। अब उसका ध्यान आपके ऊपर आने लगता है, जिससे कि वह कमजोर होना शुरू हो जाता है और आप शक्ति को प्राप्त करते हैं। सीधा सा लॉजिक है ये। तो आज मैंने बताया बिना किए कुछ दुश्मन को कैसे परास्त करना है, हराना है, उससे पीछा छुड़ाना। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ।